6 सितंबर 1965। क्या वाकई भारत ने बिना किसी ऐलान और बगैर किसी वजह के पाकिस्तान पर रात को अचानक हमला कर दिया? और क्या पाकिस्तान ने इंडिया के इस हमले का भरपूर जवाब देते हुए इंडिया को शिकस्त दे दी थी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान दुनिया और 65 की जंग का पस मंजर और उसके दौरान होने वाले वाकयात को जानने के लिए देखते रहिए दास्तान दुनिया की ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया में कोई भी जंग इतनी अचानक नहीं होती कि कोई मुल्क बिना किसी वजह के दूसरे मुल्क पर हमला कर दे। बिल्कुल इसी तरह 65 की पाक भारत जंग के पीछे भी बहुत सारी वजूहात थीं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के क़याम से ही इन दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात और जंग की बुनियादी वजह कश्मीर रहा है और 65 की जंग की वजह भी कश्मीर था। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का एक बहुत बड़ा इलाका जो कि भारत के कब्जे में था, जो कि आज भी है, वहाँ के लोगों को उनका बुनियादी हक देने का ऐलान भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू कर चुके थे। उन्होंने कश्मीरियों से वादा किया था कि बहुत जल्द उन्हें इस फैसले का हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान और भारत में से किसके साथ रहना चाहते हैं या फिर वो एक अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं। लेकिन नेहरू की मौत के बाद भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के शुरू में ही कश्मीर की खसूसी रियासत का दर्जा खत्म करते हुए इसे भारत में जम करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस सब को देखते हुए पाकिस्तानी फौज ने अगस्त 1965 में गुरीला अंदाज में कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी और वहां के मकामी लोगों को भी, जो पहले ही भारत से सख्त तंग आ चुके थे, उनको भारतीय फौज के खिलाफ उभारा। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया। शुरू में तो ऑपरेशन जिब्राल्टर कुछ हद तक कामयाब रहा, लेकिन जब भारतीय फौज को पाकिस्तानी गुरीला फोर्सेस का इल्म हुआ तो उन्होंने मौसर तरीके से कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन जिब्राल्टर को नाकाम बना दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाकाम होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इन गुरीला सिपाहियों को पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद हासिल न थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने इन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन करार दिया। हालांकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं माना गया। दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम के नाम से कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटने का फैसला किया। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को अपनी फ़ज़ाइया और टैंकों की भरपूर मदद के साथ अखनौर पर हमला कर दिया। अखनौर कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन का वाहिद रास्ता था। यह हमला इतना अचानक और भरपूर था कि पाकिस्तान की फतह यकीनी थी, लेकिन ऐन मौका पर इस हमले की कमांड को तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से अगले अटैक में इतनी देर हो गई कि इस सब में भारत भी संभल गया, कश्मीर भी हाथों से गया और ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम भी नाकाम हुआ। दोस्तों, जब पाकिस्तान जिब्राल्टर और ग्रैंड इस्लाम जैसे ऑपरेशन कश्मीर में कर रहा था तो भारत खुलेआम पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा था और इसी वजह से 6 सितंबर 1965 को सुबह 3:30 बजे भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस सारे पस मंजर से ज़ाहिर होता है कि भारत का पाकिस्तान पर हमला कोई गैर एलानिया और अचानक नहीं था, बल्कि एक मुतवक्के हमला था जो वो कश्मीर में जारी पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों के नतीजे में कर सकता था। दोस्तों, 65 की जंग शुरू हुई, दोनों तरफ से भरपूर कार्रवाइयाँ की गईं। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फौज ने अपने से 2-3 गुना बड़ी फौज का डट कर मुकाबला किया और पाकिस्तान का मुमकिन हद तक दिफा किया। मेजर शफकत बलोच, जिन्होंने बिना किसी मोर्चे के 8 से 9 घंटे तक भारतीय फौज की पेशकदमी को रोके रखा। मेजर अजीज भट्टी, जिन्होंने भारतीय फौज को BRB नहर नहीं क्रॉस करने दी और जामे शहादत नोश किया। और इसी तरह से हजारों जवानों ने बहादुरी से भारतीय फौज का मुकाबला किया और सरहदों का दिफा किया। दोस्तों, 65 की जंग में पाकिस्तान को वाज़िह तौर पर हवाई बर्तरी हासिल थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया, जो तादाद में भारतीय फ़ज़ाइया के तीसरे हिस्से के बराबर भी नहीं थी, भारत को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचाया। MM आलम, सरफराज रफीकी, सज्जाद हैदर और इसी तरह से दूसरे पायलट्स बड़ी दीदा दिलेरी से लड़े। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने पाकिस्तान का कुछ इलाका अपने कब्जे में लिया और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय इलाका अपने कब्जे में किया। दोस्तों, जंग तकरीबन 17 दिन तक लड़ी जाती रही और 23 सितंबर को अपने इख्तिताम को पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया और दोनों मुल्कों ने ही अपनी अपनी फतह का ऐलान किया। भारत में ऐलान किया गया कि भारत ने ये जंग जीत ली है, जबकि पाकिस्तान में ऐलान किया गया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है और दोनों मुल्कों ने ही जंग के मुतल्लिक अपने अपने अदादोशुमार जारी किए। भारत के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के 1700 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया, जबकि पाकिस्तान उनके सिर्फ 520 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर सका। जबकि पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने भारत के 2600 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। भारत ने ऐलान किया कि जंग में उन्होंने पाकिस्तान के 43 से 73 हवाई जहाज तबाह किए हैं, जबकि पाकिस्तान उनके सिर्फ 35 से 59 हवाई जहाज तबाह कर सका।
जबकि पाकिस्तान के मुताबिक भारत उनके सिर्फ 19 जहाज तबाह कर सका और पाकिस्तान ने भारत के 110 से 113 हवाई जहाज तबाह किए। बिल्कुल इसी तरह भारत पाकिस्तान के 471 टैंक तबाह करने या फिर अपने कब्जे में लेने का दावा करता है और पाकिस्तान भारत के 500 टैंक तबाह करने या फिर अपने कब्जे में लेने का दावा करता है। दोस्तों, दादोशुमार जो भी थे, जंग बंदी के 3 माह बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे को मुआहदा ताशकंद का नाम दिया गया। जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही बताया जा चुका है कि 65 की जंग शुरू ही कश्मीर की वजह से हुई थी। पाकिस्तान का कश्मीर पर वाज़िया मौक़िफ़ था कि कश्मीरियों को फैसला करने का हक दिया जाए, जो भारत उनसे छीन रहा है। दोस्तों, 65 की जंग के बाद पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब अयूब खान जंग के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत पर जोर डालेंगे, जिसकी वजह से कश्मीरियों को उनका हक मिल सकेगा। लेकिन ये क्या, मुआहदा ताशकंद में कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया गया। वो मसला जिसकी वजह से पाकिस्तान 17 दिन जंग लड़ता रहा, उसको पसे पुश डाल दिया गया और आज तक कश्मीर भारत के पास है। दोस्तों, इस मुआहदे में जो सबसे बड़ी बातें तय पाई वो सिर्फ ये थी कि दोनों ममालिक की फौज एक दूसरे के कब्जा किया हुआ इलाके को खाली कर देंगी और अपने अपने इलाकों में वापस चली जाएंगी। और आज के बाद दोनों ममालिक किसी भी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात का सहारा लेंगे, ना कि जंग का। दोस्तों, क्या ये मुज़ाकरात के मेज़ पर पाकिस्तान की नाकामी और भारत की जीत नहीं थी? क्योंकि कश्मीर फिर से भारत के पास था और पाकिस्तान, जिसने कश्मीर की वजह से इतनी बड़ी जंग लड़ी, उसका मुआहदा ताशकंद में जिक्र तक नहीं किया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दास्तान दुनिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें।